अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आम जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। करीब 200 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। बीजेपी के गांव चलो अभियान की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के गांव में करेंगे रात्रि प्रवास। ग्रामीणों की समस्या सुनने के साथ केंद्र और राज्य सरकार की गिनाएंगे उपलब्धियां। हल्द्वानी हिंसा की सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच कराने का लिया फैसला। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिया आदेश। 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने के दिए गए निर्देश। इंडिया अलायंस के प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात। हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग। नैनीताल जिलाधिकारी और एसपी को तत्काल निलंबित करने की मांग। देवभूमि लाइव देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए सीधा रुख करेंगे अल्मोड़ा से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। आप बैठ जाओ, बस बहुत बेहतर हो जाएगा। पुदीने का है तो ये पुदीन सुना है? नमस्कार यार, ये पत्थर कहाँ का है? ये हमारे गार्ड का। अरे वेटेड है, भारी भारी है पत्थर। चलो अब तो विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करा ना? हाँ नहीं, सबका कराओ जो जो काम करते हैं। हिलो मत हिलो। ये असली में लॉन्ग टाइप के लिए सही है ना, सुखा रखा है। अगर हरी डालेंगे तो उसको 2-3-4 दिन में खाना पड़ेगा। ये 6 महीने ताजा वाला तो ऐसी होता है। हाँ, ताजा वाला उसी समय यूज करने के लिए ना। हाँ, ये लॉन्ग टाइम के लिए है ना। खराब नहीं होगा। जैसे नींबू ही साला तो हमने नींबू भत्ता का लीजिए। इसमें खुशबू कितनी बढ़िया आ गई पुदीने की। ये वाला लो ओरिजिनल तो ये वाला मामला है सर। बेहतर बेहतर सर, बेहतर यही है ना। बहुत बेहतर सर। जैसा करनी ना वो किलो हाथल चकुटिया। परसों 13 को आ रहा हूँ मैं चकुटिया। 13 को शिशु मंदिर में। बहुत बढ़िया, सुंदर। एक पैकेट चलो यार, पीछे भी चलते रहो। पेट साल में लेके सर इन्हें पिछली बार भी देखा था। एक बार जाऊंगा सर ऊपर आकर का खिलाओ मत। यान किसका है? यान किसका बना रहा है? और एक ये का यान है। ये कितना ब्रांड भी है। ब्रांड वाला ही है। ब्रांड वाला ही है। चलो रास्ता काट दो।
सामने एक फोटो इनकी सामने एक फोटो चले जाओ आओ आओ एक फोटो लेनी है एक सेकंड आओ आइए आओ कल्याण जी हो गया चलो ऐसे देखते हुए 2 मिनट से बात। नमस्कार, मेरा नाम कुसुम है। मैं यहीं से हूँ। दिल्ली में हमने जो शिवोरी कला में 4 बार यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस सिखाने आए। तो ये सारे स्टेज मैं चाहूँगी कि आप एक स्टेज मेरे साथ लास्ट स्टेज है ओपनिंग का। इसे पकड़िए और जोर से खींचिए और 1 मिनट। वो तो लेयर है, लाइनिंग है, ये खास कपड़ा है जो बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी शक्ति, आपके सशक्तिकरण से इसी के लिए हमें 4 बार यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस और ये हमें आगे बढ़ेगा पिताजी के आदेश में। थैंक यू। नमस्ते सर। चले क्या सर अच्छी पाठा खिलाई सर ये हमारा डेयरी का सिस्टम है सर ये कलेक्शन सिस्टम सर पहले हम मैनुअली करते थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक से होता है सर। सब भारत का सर जी सर इस प्रकार से रेट स्लिप आ जाती है जो भारत सही वो देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। ये हमारे यथार्थ होने जा रहे हैं। तभी उन्होंने कहा कि 21वीं दशक सीएम पुष्कर सिंह धामी मातृशक्ति आजीविका महोत्सव में शामिल हुए और अल्मोड़ा को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया और इस दौरान सीएम ने अल्मोड़ा में रोड शो किया, जिसमें लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो के दौरान भारी संख्या में मौजूद लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया और इसके साथ ही सीएम ने अल्मोड़ा को करोड़ों की सौगात भी दी। मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। उपचुनाव में कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन और बसपा से हाजी सरबत करीम अंसारी के पुत्र उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन भाजपा ने अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है। भाजपा से प्रभात चौधरी ने उपचुनाव में टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा सीट पर भाजपा हमेशा तीसरे नंबर पर रही है। इस बार पार्टी अगर उन्हें प्रत्याशी घोषित करती है तो वो ये सीट भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। उपचुनाव में कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन और बसपा से हाजी सरबत करीम अंसारी के पुत्र उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन भाजपा ने अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है। भाजपा से प्रभात चौधरी ने उपचुनाव में टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा सीट पर भाजपा हमेशा तीसरे नंबर पर रही है और इस बार पार्टी अगर उन्हें प्रत्याशी घोषित करती है तो वो ये सीट भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके पहले दिन जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के जमालपुर कला के बूथ पर 24 घंटे का प्रवास प्रारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक कर कार्यों पर चर्चा की और नमो ऐप के जरिए सरकार की योजनाओं से अवगत कराने की अपील की। वहीं महाराज ने हल्द्वानी की घटना की निंदा करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। तो भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान की शुरुआत हो गई है और पहले दिन जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के जमालपुर कला के बूथ पर 24 घंटे का प्रवास
शुरू किया और इस दौरान उन्होंने बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक कर कार्यों पर चर्चा भी की। खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में हुए बवाल को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और लोगों से शांति संयम बरतने की अपील की। हरीश रावत ने कहा कि इस घटनाक्रम की जब पूरी जानकारी आएगी तो बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। हरीश रावत ने सिडकुल और BHEL में रोजगार को लेकर पदयात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही BHEL से जुड़ी यूनियनों के कर्मचारी मौजूद रहे। और इस दौरान हरीश रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के राज में श्रमिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है और इसके साथ ही हरीश रावत ने सरकार से श्रम कानूनों में बदलाव करने और सिडकुल और BHEL में रोजगार बढ़ाने की मांग भी की। खबरों का रुख करेंगे। हल्द्वानी मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। 19 नामजद समेत 5000 पर केस दर्ज हुआ है और हिंसा में शामिल 5 उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हिंसा की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और यहां घायलों और पीड़ितों से उनका हालचाल जाना, साथ ही पुलिस अधिकारियों से इस मामले की जानकारी भी ली। सीएम ने कहा कि उपद्रवियों पर रासुका लगेगा। हल्द्वानी में 1100 जवानों की तैनाती की गई है। हल्द्वानी में हुई हिंसा में गोली लगने से मरने वालों के 5 लोगों की मौत की पुष्टि है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त शेष रह गया है और ऐसे में चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी ताल ठोक दी है। विपक्षी दल कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी को लेकर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी पवन कश्यप ने समर्थकों संग लक्सर नगर में प्रेस वार्ता की। पवन कश्यप ने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से बतौर उम्मीदवार अपनी दावेदारी जताई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की विकास कार्यों और कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जमीन पर उनका चेहरा नया जरूर है, मगर वह हरिद्वार की जमीन से जुड़े हैं। उन्होंने मौजूदा सांसद पर आरोप लगाकर कहा कि उनके द्वारा एक गांव को गोद लेकर क्षेत्रवासियों से विकास का वादा किया गया था, लेकिन गोद लिए गए उस गांव की हालत दयनीय चल रही है। मैं हरिद्वार में आ रहा हूँ और युवा चेहरा हूँ, आपका बेटा हूँ। सभी लोगों के लिए मैं चुनाव में आ रहा हूँ, सभी समाज के लिए मैं आ रहा हूँ और गरीब परिवार का बेटा हूँ मैं और सभी समाज के जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज बनके मैं हरिद्वार में आ रहा हूँ लोकसभा चुनाव लड़ने। ड्रग्स विभाग और देहरादून से आई एसटीएफ की टीम ने रुड़की के माधोपुर गांव में एक फैक्ट्री में छापेमार की कार्रवाई की, जिसमें भारी मात्रा में दवाइयां मिली है और इस दौरान ड्रग्स विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि संचालक के पास भले लाइसेंस है, लेकिन नियमों के विरुद्ध दवाइयों का प्रोडक्शन किया जा रहा था। में जो लगातार शिकायतें मिल रही हैं कुछ स्पूरियस दवाइयों से रिलेटेड, उसी के संदर्भ में कुछ कंपनियां हैं, हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके पास लाइसेंस है, बट यहां पर अभी एसटीएफ को भी ऐसी कोई जानकारी मिली थी। हम लोग कंबाइंडली एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ हम लोग रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं और जो भी हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी क्षेत्र भ्रमण के दौरान मसूरी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ को मजबूत करने और पार्टी प्रत्याशी को विजय बनाने का आह्वान किया और इस दौरान उन्होंने एकजुट होकर प्रत्याशी के समर्थन में कार्य करने और भाजपा के छलावे में न आने की बात कही और कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जोत सिंह गुनसोला को लोकसभा प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव रखा। वहीं टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि जोत सिंह गुनसोला कांग्रेस के वरिष्ठ अनुभवी नेता हैं, हाईकमान के सामने उनकी बात को रखा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि हाईकमान इस पर उचित निर्णय लेगा। क्या आता है, कितनी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं का सामाजिक ताना बाना स्वरूप क्या है, ये सब करने के बाद अगर आवेदन तो मैंने कर दिया, आवेदन आगे भी कर रहा हूँ, है ना। आवेदन ही नहीं बल्कि यदि
पार्टी हाईकमान इस प्रस्ताव पर जो है सहमति व्यक्त करती है और मुझे आदेश करती है कि आपको टिहरी लोकसभा। अच्छी बात है। ज्योति सिंह गुनसोला जी हमारे सीनियर लीडर हैं और विधायक भी रहे हैं, यहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं और जो हमारे क्रिकेट बोर्ड है उसके भी चेयरमैन हैं प्रदेश के, और बेदाग आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं। उन्होंने तैयारी के लिए जो देखा और जिस हिसाब से उन्होंने एक दावेदारी पेश की है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा की गई जातिगत टिप्पणी के विरोध में ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। राहुल गांधी से पीएम मोदी और ओबीसी समाज से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर के लक्ष्मण के निर्देशानुसार विरोध प्रदर्शन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा की गई जातिगत टिप्पणी के विरोध में ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। राहुल गांधी से पीएम मोदी और ओबीसी समाज से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर के लक्ष्मण के निर्देशानुसार विरोध प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास को लागू कराने को लेकर तमाम स्थानीय दल और समितियां संघर्ष करती दिख रही हैं, जिसके लिए वो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रैलियां भी कर रही हैं। वही अब भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर आगामी 18 फरवरी को कोटद्वार में विशाल रैली होने जा रही है, जिसको लेकर मूल निवास और भू कानून संघर्ष समिति ने कोटद्वार में बैठक आयोजित की, जिसमें कोटद्वार के कई संगठनों से लेकर समाज सेवियों ने हिस्सा लिया और इस बैठक में रैली को सफल बनाने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि ये रैली कोटद्वार के देवी मंदिर से शुरू होकर मालवीय उद्यान में समाप्त होगी। यहाँ पर भू कानून और मूल निवास को लेकर के बैठक बिठाई गई और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने समर्थन किया और हमने हल्द्वानी और उत्तराखंड राज्य के अलग अलग जिलों में भू कानून की रैली कर रहे हैं। उत्तराखंड के हर व्यक्ति को हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने अस्तित्व, अपनी पहचान के लिए लड़े और आगे आए। तो 18 तारीख को कोटद्वार में भी भू कानून के एक महारैली का आयोजन होने जा रहा है। तो सभी मैं मातृशक्ति और युवा शक्ति से अपील करना चाहूँगी कि उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोटद्वार में भू कानून की रैली में पहुँचे और अपना समर्थन हमें दे और जागरूक हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर लोहाघाट आ रहे हैं। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि सीएम धामी 10 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर लोहाघाट आ रहे हैं। मुख्यमंत्री लोहाघाट के किसी एक गांव में रात्रि प्रवास करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के रात्रि प्रवास के लिए गांव का निर्णय नहीं हुआ। 11 फरवरी को लोहाघाट में रोड शो करने के साथ ही विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एसडीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा नेताओं के बीच बैठक हुई और बैठक में मुख्यमंत्री के दौरे को भव्य बनाने पर चर्चा की गई। सीएम साहब का यहाँ पर रोड शो है और एक नाइट स्टे का भी प्रोग्राम है। तो 10 और 11 का सीएम साहब का 2 दिन का प्रस्तावित दौरा है। उसको लेकर सभी विभाग जो है हम जोर शोर से तैयारी करिए। इसके बारे में जब हमारे उत्तराखंड शासन से ब्रह्मांड कार्यक्रम आएगा तभी हम मीडिया को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।